कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज सुबह के टाइम सजल के पापा ऑफिस चले गए हैं, उसके बाद मैं लग गई हूँ बाकी काम करने। तो उनको ना मैं भुजिया और रोटी बना कर दे दी थी, भिंडी की भुजिया और रोटी, तो खाकर चले गए। सजल भी स्कूल चला गया है और मेरा ना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ। खरबूज था, उसी का जूस, मतलब इसी तरह मिक्सर में उसको ग्राइंड करके और उसी का जूस मैं बनाऊँगी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, खाने का एकदम इच्छा बिल्कुल भी नहीं कर रही है और भूख लगी थी तो सोची कि चलो ये जूस बना कर ही पी लेती हूँ। बस यही इच्छा हो रही है ना कि ठंडा ठंडा कुछ ऐसे पीते रहें। तो इसमें ना मैं चीनी नहीं डाली हूँ, जो गुड़ वाला भूरा होता है उसी को डाल के इसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ और बहुत ही टेस्टी जूस बनकर तैयार हुआ था। मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं लगता है कि नहीं इसमें चीनी नहीं पड़ी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। हाँ, थोड़ा सा मतलब लाल टाइप में जैसे गुड़ का कलर होता है उस कलर में भले ही आ जाता है, चीनी डालने से वही है कि वाइट वाइट उसका कलर रहता है, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बना था। और पीकर तो मतलब जैसे बहुत ही ठंडक मिलती है ना कोई ठंडी चीज़ पीने से, तो जैसे बहुत सुकून मिल रहा था इस गर्मी में, ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ कोई पीने को मिल जाए तो। और देखिए यहाँ पे मैं एक बैग है उसमें मैं कपड़े रखी हूँ, कुछ कपड़े छाटी थी निकाल कर, तो जो काम करते हैं पेंटर भैया उन्हीं के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हीं को दे दूँगी। कुछ कपड़े थे जो मेरे बच्चों के छोटे हो गए थे तो उन्हीं को मैं दे दूँगी। इधर सुबह लगाई थी मशीन तो कपड़ा तो निकाल कर मैं फैला दी, अब मशीन को रखती हूँ अंदर, क्योंकि ना अभी लोग पेंटर लोग आ जाएंगे तो फिर वही कि पूरा धूल धूल इस पर भी होगा, तो इसको मैं दुपट्टे से ढक दी हूँ। दुपट्टा मेरा धुलना था तो इसी से मैं इसी तरह ढक कर और अंदर कर दे रही हूँ, क्योंकि बाहर रहेगा तो फिर वही है कि धूल वगैरह इसमें भी पड़ेंगे। तो और ये सब चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना कि धूल वगैरह जाके अंदर बैठ जाते हैं तो फिर सफाई करने में दिक्कत होती है। और पूरा घर इतना अस्त व्यस्त पड़ा है कि यही सब करते करते पूरा समय निकल जा रहा है, मतलब दिन का दिन रात का रात पता ही नहीं चल रहा है कि बस इधर से उधर उधर से इधर। इधर मैं आ गई थी अब सब्ज़ी में छौंक लगाने, क्योंकि दोपहर में ना बस बनेगा आलू की, मतलब वही रस्सा वाली जो सब्ज़ी होती है तो उसी की सब्ज़ी और चावल। सुबह के टाइम सब लोग रोटी और सब्ज़ी खा कर गए हैं तो इतने टाइम बस चावल और रोटी दोपहर के लिए बनेगा। देवर हैं नहीं, देवर गए हैं घर, तो इतने टाइम मतलब घर तो गए हैं सैटरडे के दिन का, तो अभी 3-4 दिन उनका कुछ काम है तो नहीं आएंगे। वो रहते हैं ना तो सुबह के टाइम ही पूरा खाना बना देती हूँ, भले ही हस्बैंड दोपहर में आते हैं तो क्या हुआ, लेकिन सब खाना खाने मतलब दोपहर में आते हैं, लेकिन वो रहते हैं तो सुबह ही बना देती हूँ, क्योंकि उनको खाकर निकलना होता है तो वो फिर दोपहर में आते नहीं हैं, इसलिए सुबह ही पूरा बन जाता है। इस समय है नहीं तो इसलिए मैं अब दोपहर में बाकी सबके लिए बना रही हूँ। और सबका नाश्ता भी हो गया, नहाना धोना मतलब सारा काम घर का हो गया है, बस यही खाना बनाना था और बाकी सामान वगैरह तो वो तो पूरा दिन चल रहा है इधर से उधर करने के लिए। और इधर देखिए नीचे ना बर्तन को ऐसे रख के जो धुल के गई है बर्तन, तो इसको मैं स्टैंड में नहीं लगाई हूँ, क्योंकि स्टैंड का भी बर्तन ना पूरा मतलब हर बर्तन उठाकर धुल के ही फिर काम करना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं उसी डलिए में रख कर ऐसे पर्दा जो निकाली थी उसी से ढक दी हूँ, क्योंकि धूल गर्दा पड़ेंगे तो फिर गंदे नहीं होंगे, इस तरह ढके रहेंगे तो, नहीं तो बार बार बर्तन निकाल के फिर वही धुल के ही काम चलाना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा मैं इसी में ढक के नीचे छोड़ दी हूँ। सब्जी में पानी डाल दी हूँ, अब सब्जी अपना पक रही है। इधर चावल भी मेरा देखिए बन गया है, तो सब जब आएंगे सब लोग तो खाना सबको दूंगी। और ये वीडियो ना शाम के टाइम का है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बाहर की जो दीवार है उस पर ऐसे प्राइमर लगा के छोड़ा गया है, तो कल पुट्टी वगैरह जो भी खींचेंगे करके तो फिर अपना पेंट वगैरह जो लगाना होगा लगाएंगे, तो वही करने को चले गए। उसके बाद फिर शाम के टाइम देखिए कल का घर ना धुला हुआ था, लेकिन वही है कि धुलने का कोई मतलब है नहीं, बस
एक मन नहीं मानता है ना तो शाम के टाइम धुल देती हूँ, या आज तो पोछा ही लगाऊंगी, धुलूंगी नहीं, क्योंकि धुलने के बाद भी जब एक जगह धूल होगी तो पूरे घर में ऐसे धूल चली जाती है पैर पैर से। तो इसीलिए बस झाड़ू लगाकर इसमें पोछा ही लगाऊंगी। तो चारों तरफ से जितना झाड़ू लगाना था सब लगा ली, और साथ में ना जो ये पेंट वगैरह थोड़े बहुत गिर जा रहे हैं, पुट्टी तो छूट जा रही है, लेकिन पेंट का जो गिर रहा है ना वो जल्दी छूट नहीं रहा है। तो उसको भी मतलब थोड़ा थोड़ा बस ऐसे हाथ लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी तो होना है, जब पूरे घर का हो जाएगा ना तब अच्छे से होगा। तो जहाँ वो मतलब बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है तो थोड़ा बहुत हाथ ऐसे लगा के उसको घिस दे रही हूँ ना, तो छूट जा रहा है लगे हाथ। तो वही देखिए, अब झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर ही सामान सब पेंट वाला कुछ रखा हुआ था तो उसको मैं मिस्त्री से ही अंदर करवाई, और कुछ इधर सब फैले हुए हैं तो इसको भी अब समेटूंगी और बाहर भी करती हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग ना फर्श की हालत क्या हो रखी है, पूरा धूल धूल चारों तरफ, और हटाने में या समेटने में इतना समय निकल जा रहा है ना, पूरा दिन इसी तरह बीत रहा है इस समय। और बर्तन धुलने वाली भी आई थी तो वो भी अपना बैठ के बर्तन धुल रही थी, और मैं अपना ये सब काम कर रही हूँ। इस समय ना 6 बजे का समय शाम के टाइम का है, और मिस्त्री लोग चले गए हैं। तो जब वो लोग चले जाते हैं ना तब फिर एक बार झाड़ू लगाती हूँ। सुबह में तो बस झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ, सुबह में कोई पोछा वगैरह कुछ नहीं लगता है, बस झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि दिन भर तो फिर वही होना ही है। तो एक इकट्ठा शाम को ही झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाती हूँ। पोछा का मतलब साफ़ तो हो ही नहीं रहा है, बस वही है कि थोड़ा रात में काम बंद हो रहा है तो थोड़ा सा सुबह तक तो साफ़ सुथरा रह रहा है, बस वही उतना ही हो रहा है। और देखिए कितनी धूल निकल रही है बरामदे से। तो ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऊपर से चारों तरफ धूल धूल, इतना जैसे उलझन हो रही है ना घर के अंदर कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि गर्मी से उलझन हो रही है या इतनी गंदगी धूल से उलझन हो रही है। लेकिन वही है कि गर्मी में फिर काम नहीं करवाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर स्कूल खुल जाएगा जब सबका। तो इस समय है तो मैं हूँ घर पे, अब हस्बैंड भले चले जाते हैं दोपहर में आते हैं, लेकिन सुबह से मैं रहती हूँ। जो कमरे वगैरह खाली करने हैं कुछ वे करके जाते हैं, कुछ मैं कर ले रही हूँ। तो इसीलिए मैं छुट्टी में ही काम लगवाई। अच्छा करवाने वाली थी तो मैं ठंडी में ही, लेकिन इतनी ज़्यादा पूरे घर में सीलन थी ना कि मैं बुलाई थी उसके पहले भी पेंटर को, तो ठंडी में वो बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा सीलन है, जैसे ना दीवार पानी छोड़ती है उस तरह पानी छोड़ रहा था। तो ये बोले कि पेंट पकड़ेगा नहीं, करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर पेंट छोड़ देगा। तो इसीलिए ठंडी में हुआ नहीं। अब इधर गर्मी में तो गर्मी तो है ही, लेकिन वही है कि काम करवाना ही है, इसीलिए हम लोग गर्मी में ही शुरू कर दिए कि अब गर्मी देखेंगे तो फिर काम रुक जाएगा। और जो ये सामने वाला दिख रहा है ना दरवाज़ा आपको इस कमरे का, तो इसके लिए भी मिस्त्री आए थे, मतलब कारपेंटर आए थे। तो ये दरवाजे का नाप वगैरह लेकर गए हैं। तो देखिए कहे तो है कि 1 हफ्ता के अंदर ही लाकर लगा दूंगा, तो वही उनसे बोला गया है कि नहीं समय से लाकर लगा दीजिए, क्योंकि पेंटिंग का काम चल रहा है तो थोड़ा इधर उधर टूटेगा फूटेगा तो सब उसी के साथ हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में लगेगा ना तो वही अच्छा नहीं लगता है, दाग इधर उधर पड़ा रहता है। अब काम होगा तो थोड़ा बहुत दाग वगैरह तो पड़ ही जाएंगे। तो अब देखिए कब तक लाकर लगाते हैं। इधर सारा काम करने के बाद जो धूल धूल से मैं पूरा हाथ मुंह हो गया था ना, तो फिर आ गई थी मैं हाथ मुंह धुलने। और इस हाथ मुंह धुलने के बाद ना थोड़ी देर के लिए चलती हूँ छत पे, क्योंकि छत पे थोड़ी मतलब हवा चल रही है, और हवा भी बहुत ज़्यादा तो नहीं चल रही है, लेकिन थोड़ी ही हवा चल रही है, लग भी रहा है कि नहीं हवा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में थोड़ा सा भी हवा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो छत पे अभी जाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर निकली थी ना तो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, तो बहुत जैसे सुकून लग रहा था कि नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर। तो वही सब काम करने के बाद अभी उजाला है, उजाला का मतलब तो अभी धूप भी है थोड़ी बहुत। तो मैं आ गई छत पे, तो थोड़ी देर छत पे ऐसे टहलती हूँ। कोई काम था नहीं छत पे, लेकिन बस मैं ऐसे रिलैक्स होने के लिए बस छत पे आई कि थोड़ी देर छत पे रह लूँगी ना तो थोड़ा खुले खुले में। अब पूरा दिन अब घर से बाहर भी नहीं निकलना हो रहा है, कहीं कोई काम है तो भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि दिन भर तो मिस्त्री लोग घर में रह रहे हैं तो ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकती। तो इसलिए मैं
सोची कि 10-5 मिनट के लिए छत पे ही चलती हूँ, हवा भी चल रही है। तो देखिए आप लोग, मतलब पत्ते हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हवा है, लेकिन वो भी उतना ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे अमृत का काम कर रहा है इस गर्मी में थोड़ी सी भी हवा। और इसके बाद ना मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो अब मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह के टाइम। तो रात में ना आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, मतलब ज़्यादा का मतलब जितना भी पानी गिरा है अब इस गर्मी के हिसाब से तो ज़्यादा ही था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। सुबह के टाइम भी मौसम बहुत बढ़िया था। और इधर सजल के पापा ऑफिस जा चुके हैं, सजल नहीं गया है आज स्कूल, आज वो घर पे ही है। तो ये ना अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में ये बक्सा है, बहुत पुराना बक्सा है, तो इसको ये खाली था तो इसी तरह मैं रख दी थी। इसमें बस वही पुराने चादर बेडशीट कुछ थे पड़े हुए, दरी वगैरह, तो इसी को डाल के मैं ऊपर रख दी थी। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के बाद ना इसमें कुछ घर में पहनने वाले कपड़े वगैरह, आज ये वाला सजल वाला रूम खाली करना है। तो देखिए यही जो दरी वगैरह थी इसको निकाल कर ना रख दूँगी कहीं, और इस वाले बक्से में जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं इसमें इसको रखूँगी, क्योंकि जो सजल वाले कमरे में अलमारी है ना उसमें मतलब पूरी अलमारी कपड़े से भरी हुई है। तो अब रखना तो है ही कहीं, तो देखती हूँ कुछ साड़ी वगैरह है तो उसको मैं रखती हूँ बेड में, और जो रोज़ पहनने वाले रेगुलर के कपड़े हैं तो इसी वाले बक्से में, ये जो सामने VIP दिख रही है उसमें, तो यही सब इसी सब में करके और रखती हूँ। तो पहले तो सोची कि इन्हीं सबको इसी में डाल देती हूँ, लेकिन जब निकल ही गया है तो अब इसको भी धुल कर ही रखूँगी। तो बाहर निकाल देती हूँ सब कुछ, और फिर इस बक्से को सजल को बुला कर ना जो कमरे पेंट हो गए हैं उसी दोनों में बाकी सारा सामान को एडजस्ट करना है। तो वही उसी में अब मैं रखती हूँ। तो यहीं इस जो खिड़की है ना उसी के पास ऐसे कंप्यूटर वाला टेबल और ये वाला बक्सा, तो बक्से के ऊपर ना बहुत सारे ऐसे बिस्तरा वगैरह जो भी होंगे या VIP वगैरह जो भी होंगे रख दूँगी, तो उसमें भी कपड़े आ जाएंगे। तो वही सब मैं अब सेट करने लगी। तो मिस्त्री अभी ना आए नहीं हैं, मतलब सजल के पापा जैसे ही गए उसके तुरंत बाद से ही मैं लग गई ये सब काम करने में। तो 10 बजे तक वे लोग आते हैं, तो उन लोगों के भी आने का समय हो ही रहा है। तब तक मेरा पूरा काम भी हो जाएगा, क्योंकि सजल भी है ना, तो सजल भी साथ में लग के पूरा करवा रहा है, सामान इधर उधर करना रखना। तो यही सब मैं रख रही हूँ। अभी ना मैं नहाई भी नहीं हूँ, अभी सजल भी नहीं नहाया है। हम लोग सोचे कि कमरे खाली करने के बाद फिर नहाने चलती हूँ। तो ये सब साड़ी वगैरह जो भी थी बेड में, मतलब ये बाहर जाने वाली या किसी फंक्शन वाली जो भी ये सब साड़ियाँ थी, तो इसको मैं बेड में ना इसी तरह डाल दूँगी, तो पड़ा रहेगा। फिर जब अलमारी वगैरह सही हो जाएगा तो बाकी सब सेट करूँगी। वही है कि एक बार ला के यहाँ डालो, फिर एक बार अलमारी में सेट करो, तो वही सब का बस करना है और कुछ नहीं है। और ये सब करने के बाद ना फिर मैं नहाने चली गई, और नहाते समय जब मेरा हाथ मेरे गले पे पड़ा तो मेरा चैन गायब था। अब मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मेरा चैन कहाँ गया, और चैन भी मतलब इतना भी हल्का नहीं है। आज के समय में अगर बनवाने जाऊँ तो 45-50 हज़ार से नीचे नहीं पड़ेगा, और चैन गायब था। अब तो आप समझ ही सकते हैं आप लोग मैं कैसे कितना जल्दी फास्ट नहाई हूँ। उसके बाद पूरा घर ढूंढा गया है, जहाँ कूड़ा वगैरह डालते हैं सब ढूंढा गया है। तो सबसे पहले ना मैं अपनी कल वाली वीडियो देखी कि कल जो वीडियो बनाई हूँ उसमें चेन पहनी हूँ कि नहीं पहनी हूँ। तो वही पहले तो 10 मिनट उसी को मैं चेक की कि था चेन कि नहीं था। उस वाली वीडियो में तो चेन था, लेकिन आज गायब। तो अब ना मैं मतलब चेन का क्या हुआ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरी वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी कि चेन का हुआ क्या उसके बाद। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।